ओके। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नमस्ते, नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग से अभिवादन सभी को। और आज का मास्टर शिरोमणि विनोद सर जी जो आज क्लास चला रहे और सभी को वन बाय वन यहाँ पर चांस दिया। सभी ने बहुत सारा लीडर को चांस दिया, अपने अपने मंतव्य रखा। कोई प्रोजेक्ट के बारे में बताया, कोई P1 के बारे में बताया। P1 की मतलब है कंपनी का प्रोफाइल के बारे में बताया। कोई आदमी डिएक्शन क्यों करना चाहिए यहाँ पर लिखा भी है ना। शायद यह कैमरा में आप लोगों को शायद उल्टा देखने में आया होगा। ये कैमरा जो है बैक आगे वाला कैमरा चल रहा है शायद, है ना। यहाँ पर लिखे है, बोर्ड में लिखे है डिएक्शन क्यों करना चाहिए। अभी के समय में जो 21 शताब्दी में जो डिएक्शन क्यों चाहिए, अभी डिएक्शन क्यों चाहिए इंसान को, है ना। तो हम बात करेंगे कि डिएक्शन क्यों करना चाहिए। और उस बात शुरुआत करने से पहले आप लोगों के बीच हम परिचय भी हो जाए। मेरा नाम विजय कुमार मंडल, मैं नेपाल से बिलोंग करता हूँ। जिला धनसा, अंचल जनकपुर, गावी से गिधा, तिनकुरिया चौक, विधायक नगर पालिका, वार्ड नंबर 6। और जैसे डिएक्शन में कोई डायरेक्टली नहीं आते, डिएक्शन में कोई डायरेक्टली नहीं आते, किसी न किसी मार्फत से ही डिएक्शन में आते। तो जो हमें डिएक्शन में जो लेकर आया हमारा स्पॉन्सर मिस्टर नंद कुमार सर जी, एंड ग्रेट लीडर जो EDD मिस्टर देवनारायण सर जी, और DD मिस्टर कामेश्वर मंडल सर जी, एंड जितने भी हमारे ऑफलाइन हैं सभी के लिए नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग से अभिवादन। एंड जितने भी यहाँ पर क्लास में जो वीडियो मेरे देख रहे हैं, है ना, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जहाँ से भी मेरा लाइव देख रहे हैं सभी को गुड मॉर्निंग से अभिवादन। और हम बात करेंगे कि डिएक्शन क्यों करना चाहिए। देखिए, डिएक्शन अभी के समय में क्यों करना चाहिए, क्योंकि जॉब जो नौकरी जिसको हम कहते हैं पैसे दो प्रकार से कमाया जाता है अभी। जो है एक होता है एक्टिव इनकम, एक होता है पैसिव इनकम। तो अभी हम लोग को जो नौकरी जो कर रहे हैं ये है एक्टिव इनकम, मतलब हम काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, नहीं काम करेंगे तो पैसा नहीं आ रहा है। तो डिएक्शन क्यों करना चाहिए, वो है पैसिव इनकम। हम ना भी काम करेंगे तो भी पैसा है। तो आप लोगों को सुन सकते कैसा है पैसा, ऐसा कैसा है, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है, आप लोग समझिएगा ध्यान से। तो अभी का जरूरी में, अभी का समय में, मानिए अभी मैं क्लास नहीं गया हूं, अभी मैं रूम में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ड्यूटी जो एक्टिव इनकम करके आया हूँ, जो काम करके आया हूँ, एक कंपनी में मैं जॉब करता हूँ, एक्टिव इनकम करके आया हूँ। अभी जो प्रैक्टिस करो पैसिव इनकम के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रिहर्सल कर रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये तो मैं रूम में ही हूँ। ये को मैं बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, और ये जानकारी भी दे रहा हूँ, तो उसमें भी मेरा फायदा है। अब वो सोचो कैसे फायदा है, मैं अपना आप को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरा अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर रहा हूँ, मैं अपने बोलने का एक कला सीख रहा हूँ, और ये कला, ये आवाज लोगों को इन्फॉर्मेशन जा रहा है, लोगों को इन्फॉर्मेशन जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लोगों को फायदा हो रहा है, इन्फॉर्मेशन जा रहा है। जैसा ही अगर कोई भी व्यक्ति मेरे कहने पर कोई सौंप इस्तेमाल कर सकता है, कोई साबुन इस्तेमाल कर सकता है, कोई पेस्ट इस्तेमाल कर सकता है, कोई कॉफी इस्तेमाल कर सकता है, और मेरे कहने पर कोई कार्ड बना सकता है। अगर वो अपने जरूरत के लिए खाएगा, पैसा तो लगाया उसने, मैंने ओनली इन्फॉर्मेशन दिया। मैं रूम में ही हूं, दुनिया के किसी भी कंट्री में हो, वो अपने कार्ड पर खाएगा। तो मतलब एक जैसे होता है ना, पहले आया कौन, दादाजी, तब आया उसके पापा, तब आया हम, तब आया हमारे बेटे। तो अगर हम कमाएंगे तो संपत्ति किसका हुआ, दादा ही को नहीं हुआ, पापा ही को नहीं हुआ, मतलब हुआ सबको। मतलब एक कड़ी से कड़ी सब जुड़ा हुआ है। तो ये सिस्टम भी एक कड़ी से कड़ी है, ये सिस्टम भी एक है कड़ी से कड़ी। नीचे वाला जैसे मानिए एक कंपनी में हम काम करते हैं, जैसे हम लेबर है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे हम लेबर है, अगर हम लेबर में हम काम करेंगे तो हमारा ही पैसे में से जो पोजीशन पर हम है, लेबर है ना, लेबर है, तो लेबर को वो सैलरी तो मिलेगा। अगर हम सेम तरीका, अगर वही उसी में से कमीशन किसको जाएगा, 4 जन के जाएगा, सुपरवाइजर को जाएगा, फोरमैन को जाएगा, इंजीनियर को जाएगा, GM PM CM सबको जाएगा। कहां से आया, लेबर में से नहीं गया। तो जो कैटेगरी में जो पोजीशन में है वो वैसा ही मिलता है। तो सेम डिएक्शन में भी यही है, जो जैसा लेवल में वैसा मिलेगा। तो ये जो है एक रूम में रहकर भी ये इनकम को क्रिएट कर सकता है, मतलब एक नौकरी में रहकर भी ये इनकम को मल्टीप्लाई कर सकता है। और रहेगी बात, तो इसलिए करना चाहिए। तो एक रिसर्च क्या है, क्या जिस जहां पर कर रहे हो
जिस जगह आप कर रहे हो, तो क्या वो देश आपको इजाजत दिया है कि वो देश आपको पकड़ेगा कि नहीं? क्या उसका यहाँ गैर कानून है क्या? अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम कहीं पर कर रहे हैं कि रास्ते में जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन नहीं पकड़ रहे, तो बेस्ट रास्ता है। जिस कंट्री में आप हो, क्या वहां पर ऑफिस खुला है? ऑफिस खुला है और वो ऑफिस बजाबती साथ चल रहा है, कोई पुलिस प्रशासन वहां का जो कानून प्रक्रिया कोई रोक नहीं रहा है। अगर आपको लगता है कि बहुत आदमी कहते हैं पैसा तो औरों जगह भी कमा सकता है, सचमुच में हाँ, गुटखा भी कमा सकते, गुटखा बेच कर भी खा सकते हैं, तम्बाकू बेच कर भी कमा सकते हैं, बहुत सारा धूम्रपान बेच कर कमा सकता है, मगर वहां का कानून उसको हथकड़ी लगा सकता है। मगर डिएक्शन वाले क्यों नहीं लगाते कि यहाँ का जहां का भी आप प्रोसेस में जाओगे तो वहां का कायदे कानून वहां का दिया है अनुमति। जैसे अजय सर ने जो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे, है ना, जो अजय सर ने जो P1 के बारे में बताया कि वो देश ने ही अनुमति पेपर सर्टिफिकेट बना कर दिया है ना। हर का बहुत सारे जो जिस कंट्री में चल रहा है, कंट्री में स्टार्टिंग होने से पहले वो देश अनुमति पेपर दे देता है तो चला सकता है। तो जैसा ही अगर हम पैसिव इनकम के लिए अगर हम काम करेंगे, है ना, काम करेंगे, तो वहां का जो कानून प्रक्रिया है, अगर सचमुच में लगता है कि आपको मतलब कोई पकड़ नहीं रहा है, तो मतलब बेस्ट रास्ता है, अच्छा रास्ता है। मगर पैसे और भी जगह से ज्यादा पैसे कमाओगे, मगर वहां पर कानून आपको हथकड़ी लगा सकता है, मतलब आप गैर कानूनी करो, गैर कानूनी से भी पैसा कमा रहे हैं। तो ये हमारा जो ब्लैक मनी नहीं है, व्हाइट मनी है। मतलब व्हाइट मनी बोले तो मतलब कोई भी आदमी पकड़ नहीं सकते, हम अच्छे तरह से हम काम कर सकते हैं। एक कंपनी में रहकर भी अपना पैसिव इनकम को जनरेट कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब कंपनी में आप एक्टिव इनकम कमा रहे हो, जो कैटेगरी में आप हो, या चार्जर हो, फोरमैन हो, सुपरवाइजर हो, ऑपरेटर हो, मतलब वो पैसे काम कर रहे हो तो आ रहे हैं, मगर वो काम करके भी अपना पैसिव इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हो। जो समय अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 12 घंटे ड्यूटी किया, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक रिहर्सल कर रहे हैं, मतलब सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोगों को मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, क्योंकि हमें हमारा ही कमाने से तो नहीं होगा। बहुत सारा व्यक्ति जो है सबको डबल इनकम चाहिए, तो वो एक वीडियो बना के और मैं फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, मैं लोगों को संदेश देता हूं, इन्फॉर्मेशन देता हूं, क्योंकि मैं रूम में तो नहीं जा सकता, क्योंकि मैं ऑलरेडी मैं एक्टिव इनकम में मैं पड़ा हुआ हूं, एक्टिव कहीं पर नौकरी कर रहा हूं, और नौकरी के ये वीडियो के मार्फत के लोगों को संदेश दे रहा हूं। और ये मेरा संदेश आएगा, जहाँ मेरा व्हाट्सएप में नंबर आएगा, या मेमो पर नंबर आएगा, जहाँ मैसेंजर में नंबर आएगा कि मुझे डिएक्शन मैं भी करना चाहता हूँ। जितने भी वीडियो बना रहे वो भी बोलेगा इसके साथ मैसेज कर सकते हैं। तो वैसे कम्युनिकेशन में आकर के बात करके और वो एक रिलेशन बन जाते हैं, और वहां से वो पैसा आ जाता है। तो कैसे हुआ, मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, समय उसका था, पैसा उनका था, गया उसने, खाया उसने, पॉइंट किया उसने, उसका थोड़ा आया, मेरे को भी थोड़ा आया। ये कैसे हो गया, ये हो गया पैसिव इनकम। एक कंपनी में भी काम कर रहा हूं, काम करने के साथ साथ मैंने एक पैसिव इनकम को मैंने क्रिएट कर लिया। तो ये होगा डिएक्शन, इसलिए करना चाहिए। रहेगी बात, तो आपको पैसिव इनकम आपको कल के दिन में अगर पैसिव इनकम जो एक्टिव इनकम बराबर हो जाता है। जैसे आप किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, जो भी कैटेगरी में आप हो, अगर आपको 1000 प्लस 3 से आ रहा है, 2000 आ रहा है, 1500 आ रहा है, अगर उतना बोनस आपको आने लगे डिएक्शन से, जिसका कह रहे हैं पैसिव इनकम आने लगे, तो आपको तो नौकरी करने का जरूरत पड़ेगा, एक्टिव इनकम करने का जरूरत नहीं रहेगा। तो डिएक्शन इसलिए करना चाहिए। रहेगी बात, तो जो जितने मेहनत करके आप काम कर रहे हो, जिस भी कंपनी में 10 साल काम किया, 15 साल काम किया, 20 साल पूरा अपना मतलब पूरा जवानी था, हट्टा कट्टा था, और उसी कंपनी में बुढ़ापा हो गया, बुढ़ापा हो जाता है ना, बुढ़ापा हो जाता है, मतलब बाल काला था, उसी कंपनी में रह करके बाल पूरा सफेद हो जाता है, और पूरे जवानी देने के बाद भी अब बोल दे उस कंपनी वाले को कि मेरा बेटा भी जवान हो गया, आप मेरे जगह मेरा अपना बेटा रख दो, क्योंकि मैं जिस दिन इस कंपनी से निकल जाऊंगा तो मेरा बेटा बेघर हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतना कमा कर दिया हूं घर में, वो खाने का आदत हो गया सबका, और पैसा नहीं रहेगा तो बेटा को क्या हाल होगा, मुश्किल होगा ना। तो इसलिए अगर आप डिएक्शन में पैसिव इनकम को क्रिएट कर लेते हो, जैसे आज मैं सीनियर डायमंड हूं,
आज जितना कंपनी में इनकम है उतना मैंने पार्ट टाइम करके पैसिव इनकम बना लिया, और एक्टिव इनकम भी आ रहा है। ये एक्टिव इनकम बंद भी हो जाए तो पैसिव इनकम आता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। और मैं दुनिया से चला भी जाऊं तो पैसिव इनकम आता रहेगा। तो मेरा तो बेटा को कोई तकलीफ होगा कि मैं जो पोजीशन में आज सीनियर डायमंड हूं तो मेरा बेटा को सीनियर ये मेंबर बनने का, स्टार बनने का, डायमंड बनने का, एजुकेटिव स्टार डायमंड बनने का जरूरत नहीं है। वो सीनियर डायमंड से स्टार्टिंग करेगा। तो डिएक्शन इसलिए करना चाहिए कि जहां से हमने छोड़ा है वहां से हमारा बच्चा स्टार्टिंग कर सकता है। अब मानिए मैंने बताया था कि अगर 20 साल 15 साल के जवानी देने के बाद भी अगर उस कंपनी में आप चार्जन हो, फोरमैन हो, सुपरवाइजर हो, चाहे कैंप बॉस हो, आपका बहुत पर्सनालिटी है, मगर वह जगह आपका बच्चा को जगह नहीं देगा, है ना, नहीं देगा। ना वो पोजीशन, ना कुछ भी, ना इनकम, कुछ भी नहीं देगा वहां पर, है ना। तो डिफरेंस क्या हो गया कि ये पैसिव इनकम पर सेम आपको, जब आप राजा हो तो आपका गद्दी पर आपको बच्चा को बैठा सकता है, मगर उसी कंपनी में एक्टिव इनकम में राजा हो, मगर वो जैसा ही आप हटोगे तो दूसरा कोई बन जाएगा, आपका कोई संतान बनने का अलाउड नहीं है। तो डिएक्शन इसलिए करना चाहिए। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे कहने की मतलब क्या होगा। तो और हम बात करेंगे डिएक्शन क्यों करना चाहिए। तो एक कहानी हम आप लोगों को कहना चाहूँगा। इसमें जो ट्विस्ट है, कहानी बहुत ट्विस्ट है। शायद ये कहानी से सबकी लाइफ से जुड़े हुए कहानी है। ये कहानी है सबकी लाइफ से। मैं थोड़ा कॉफी भी पी लेता हूँ, है ना। गुड मॉर्निंग। तो मैं कह रहा हूँ जैसे ही हेलो, थोड़ा आप लोग थोड़ा साइलेंट हो जाइए, है ना। यहाँ पर बहुत सारा लीडर है तो, है ना। तब मैं कह रहा था कि आपका कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी आपका, मतलब कंपनी का मैं बुराई नहीं करता हूँ, किसी भी कंपनी का बुराई नहीं करता हूँ कि कंपनी में रहकर भी मैंने अपना जीवन पर ये चीज़ मैंने अचीव किया हूँ। और कंपनी आपका किस तरीके से इस्तेमाल करते, कोई भी दुनिया की कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, कि आपको कैसा इस्तेमाल करते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, मैं एक कहानी बता रहा हूँ कि किस तरीके से इस्तेमाल करता है। एक वृक्ष था, वृक्ष पर एक बहुत अच्छा वृक्ष था, और उस वृक्ष में बहुत सारा फल लगा था। और एक वृक्ष में एक चिड़िया का घोंसला था, चिड़िया का घोंसला था। और चिड़िया ने क्या किया, वो चिड़िया ने उसने घोंसले से निकल कर कहीं दूर जा करके अपने खाने के लिए आहार ढूंढने जाता था। तो ये त्रेता और द्वापर की बात है, ये बहुत पहले की बात है, लाखों बरस पहले की बात। जैसे पहले पेड़ पौधे भी बोलते थे, बातें करते थे इंसान से, है ना। तो उस समय की बात था कि उस समय की कहानी है। तो उसने जैसे ही तोता को, जैसे चिड़िया को बोला, तो इतना दूर क्यों जाता है, इतना दूर क्यों जाता है आहार ढूंढने के लिए, खाने की, इतना सारा फल लगा, यहीं पे से खा लेगा तो होगा। तो पहले थे जो अगर देने का आपका कोई क्षमता नहीं तो लेने का भी आपका अधिकार नहीं है, मतलब धर्मात्मा व्यक्ति थे। पहले का इंसान धर्मात्मा तो, अब जो भ्रष्ट गया इंसान, बहुत सारा व्यक्ति झूठ सांच बोलने लगा, है ना। पहले की आज से करोड़ों साल पहले की बात किया जाए, जो जितने भी आज देवी देवता को नाम लिया जाता है, जितने भी दुनिया भगवान को नाम लिया जाता है, वो पहले इंसान थे, इंसान ही भगवान बन गया क्योंकि उन्हें उसने अच्छा कर्म किया। रहेगी बात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, किताबी बातें हैं, किताब में लिखा गया है ना। जो बात कि वहां पर क्या हुआ, जब जो चिड़िया को कहा कि तू क्यों जाता है बाहर ढूंढने के लिए खाने, यहाँ पर है। तो बोला मैं देने के लिए, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूंगा आपका, मैं खाना तो आपको लूंगा, उसके में मैं आपको क्या दे सकता हूँ। मैं बोला, उसने बोला, वृक्ष ने बोला, आपके देने के लिए बहुत कुछ है। तो बोला क्या है, तो आप सुंदर सुंदर पंख बहुत है ना, मुझे आपको पंख से बहुत प्यार है, मुझे एक पंख दो, उसके बदले मैं फल दूंगा। तो बोला ठीक है। वो अपने पंख पर अहंकार हो गया, बोला यार पंख है, बुद्ध इतना पंख लगाई, एक पंख देने से हमको क्या जाएगा, एक पंख देने से ही क्या जाएगा। तो चिड़िया दोनों बैठ गया आराम से, कहीं पर नहीं जाने लगा, घूमने नहीं फिरने लगा, और डेली एक पंख देते थे, उसके बदले फल देते थे, वो खाते थे, बैठते थे। एक दिन की समय आया, कुछ साल बाद, पंख देते 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 तो उसका शरीर में से पूरा पंख खलास हो गया। और जब पंख खलास होने के बाद तब बोला हमको फल दो, वृक्ष ने बोला पंख दो।
तो इसके पंख तो था ही नहीं, कि देगा क्या। बोला मेरे पास तो जितना था मैंने तो दे दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे फल दो। अब मैं इस काबिल हूं कि उड़ने के लायक भी नहीं हुए, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं सारा चीज आप ही को दे दिया हूं, है ना, आप ही को दे दिया हूं, है ना। तो बोला नहीं, आपसे मैंने वादा किया था, अगर देने का अधिकार नहीं है आपको, तो लेने का भी अधिकार आपका नहीं है। अगर आप मुझे पंख दोगे तो मैं फल दूंगा। तो आप लास्ट में क्या हुआ, ना उसको देने का क्षमता था और न वो दे सकता था फ्री में। तो वो लास्ट में क्या हो गया, वो पेड़ पर से गिर गया, भूखे तड़प कर मर गया। आज क्या हुआ हमारे साथ, क्या हो रहा है मालूम है, ये पूरे जवानी हम दे रहे, जवानी दे रहे हैं, किसी को नाम किया है, हमारे जवानी को कीमत लग चुका है, हमारे जवानी को कीमत लगा है। और हमारे समय भी लिमिट है। ये नहीं कि मेरा पास समय है, मैं कहीं पर काम करो अपना मर्जी से, आज 10 घंटा, आज 15 घंटा काम करो, 20 घंटा काम करो, 20 घंटा की इनकम, वो समय भी हमारे बांध कर रखा है, उतना ही देर करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। समय भी बांध दे, अगर समय बांध दिया तो आपको इनकम भी बांधा है। अब इनकम भी आपको फिक्स हो गया। जवानी दे रहे और उस जवानी के साथ आपको क्या हो रहा है, उतना ही आपको इनकम आ रहा है, इसमें ज्यादा नहीं आ रहा है। मतलब उसी में आप घेर रहे, मतलब जवानी दे रहे, जवानी देते देते ब्लैक बाल था व्हाइट बाल हो गया, होते होते हमारा बच्चा, पहले हम छोटा बच्चा को कॉल में देखते थे, वो बच्चा कल के दिन में बड़ा हो जाता है, हम बुढ़ापा हो जाता है। अगर होता क्या है कि ये भी नहीं, मैंने कहा लास्ट वर्ड कहा था कि यह जगह हमारे बच्चा को नहीं दे सकता है, कि मतलब हम जैसा ही मर गया, अब कहीं पर कल कोई आदमी होता है ना, जैसा हर जगह होता है, चमचा बेलचा होता है कि नहीं। जैसे ही बोलेंगे ये बूढ़ा कोई काम का लायक नहीं है, इसका सैलरी ज़्यादा है, अगर इतना सैलरी में 2 नेपाली 2 इंडियन आ जाएगा, इसको टर्मिनेट करो, है ना, ये बूढ़ा कोई काम का लायक नहीं, खाली खाता है घूमता है। मगर ये नहीं देखता है कि इसने अपना जवानी पूरा इस कंपनी को नाम कर दिया है। मगर इसका बात नहीं सुनकर उसका बात सुनता है और उसका जॉब डिसमिस हो जाता है। तो यही मेरे कहानी की मतलब यही है कि आपका भलाई जवानी दे रहे, सब कुछ दे रहे, कल के दिन में आप पता कट सकता है, मगर आपको बच्चा को क्या हाल होगा, आने वाला नस्ल का क्या हाल होगा, है ना। तो और मानो बुढ़ापा में आपको क्या होगा, क्या पता आपका बच्चे, आपका सबका बच्चा लायक नहीं होता है, किसी का बच्चा नालायक भी हो जाता है ना। तो कल के दिन में अगर आपके पास कोई इनकम ना रहे, आने वाला रास्ता ना रहे, क्योंकि ये पूरा जवानी तो आप कहाँ दे दिया, कहीं पर, मतलब एक्टिव इनकम में दे दिया, मतलब काम करने में दे दिया, पूरा जवानी तो चला गया। अब बुढ़ापा में आपको ना, आपके पास ना एक बैंक बैलेंस है, पूरा जवानी दे दिया, कम बच्चे के नाम कर दिया, और आपने क्या कहा, ये मेरा तो आंखों की तारा है, जो मेरा हाथ पांव मेरा बच्चा है। एक लाइन में और भी कहानी कह देता हूँ आप लोगों को, सुन लीजिए ध्यान से। अगर मेरा बात सुनना है तो दिल पर लीजिएगा और मन खोल के रिएक्शन कीजिएगा। एक आदमी क्या कहा मालूम है, कि मेरे बस की बात नहीं ये सब, मेरा बाल बच्चा मस्त है, बहुत अच्छा खासा पढ़ रहे है, मास्टर है, कोई डॉक्टर है, मतलब अच्छा कैटेगरी। मैंने अपने पूरा जवानी को कमाई अपने बच्चे पर निछावर कर दिया, मेरा आंख की तारे मेरा बच्चा है, मुझे अब बुढ़ापा में कमाने का जरूरत नहीं। तो एक दिन हुआ क्या, जैसे अभी अमेरिका में आग लगे है ना, तो कोई बोला बाबा आप डेक्सन को प्रोडक्ट खाओ, स्पायरुलिना खाओ, आपको आंखों की रोशनी आ जाएगा, है ना, ये प्रोडक्ट खाओ तंदुरुस्त रहेगा। अरे तुम्हारा प्रोडक्ट तुम्हारे मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। होता है ना, ऐसा कहते हैं, आप लोग सुने होंगे, मुझे नहीं चाहिए। एक दिन की समय ऐसा आया, बूढ़ा देखने में कमजोर था, रात में देख नहीं पाते थे। एक दिन भयानक शाम के टाइम में आग लग गया बिल्डिंग में। जिसकी आंखें तगड़ा था वो जिधर इधर करके भाग गया। सब आदमी बिल्डिंग में से भाग गया, फंस गया कौन, बूढ़ा को तो देख नहीं पाते थे, क्योंकि आंख उसको सही था नहीं, वो बिल्डिंग में फंस गया। अब सब आदमी भाग गया। अब तब नीचे चला गया तो बोला पापा जी तो ऊपरे रह गया। तो फिर बगल वाला जाकर बचाया, और बगल वाला वही कहा, मैंने बोला था क्या,
अपना हेल्थ को ख्याल रखिए, क्योंकि दुनिया में कोई किसी का साथ नहीं जाते। और कोई मतलब कहते हैं कि मतलब मैं हूँ, मगर समय पड़ता है कोई नहीं होता। तो जो अपना बॉडी जो करे अपना आप से प्यार, वो कैसे करे डिएक्शन प्रोडक्ट से इनकार, है ना। तो जो आदमी अपना आप से प्यार करेगा और स्वास्थ्य को ख्याल रखेगा, है ना, तो डिएक्शन उन्हीं को लिए है। डिएक्शन इसलिए करना चाहिए कि बुढ़ापा में आपका इनकम आता रहे, बुढ़ापा में जब तक संसार में रहे हट्ठा कट्ठा रहे, मस्त रहे, जबरदस्त रहे, और किसी का सहारे ना जिए आप। जैसे मैं मलाई में बुढ़ा हो जाऊंगा, मेरा टीम बहुत बड़ा है ना, मेरा बच्चा पीछे पीछे घूम कर रहेगा, क्योंकि मैं बोलूंगा नहीं तो मेरा बोनस नहीं देगा, तो मेरा बच्चा पीछे पीछे रहेगा, क्योंकि मैंने वैसे इनकम, पैसिव इनकम मैंने जनरेट कर चुका हूं। तो डिएक्शन इसलिए करना चाहिए कि मैंने आज बहुत सारा घुमा फिरा के बातें कहा, कहानी के माध्यम से कहा। शायद मेरा बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या कह रहा हूं, क्या नहीं कह रहा हूं। क्योंकि कहावत में है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो आप जैसे खाओगे वैसा ही आपका बॉडी रिएक्ट करेगा, है ना। आप आज कंजूसिंग कर लोगे, अपने आप से झूठ बोलोगे, क्योंकि आप कहोगे आज मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है, ये मेरा दिल, मेरा किडनी, मेरा फॉक्सो, मेरा लीवर, ये नहीं कहेगा तू गरीब है, ये नहीं कहेगा तू मुझे खराब खाना दो, ये कभी नहीं कहेगा। ये कहेगा अच्छा चीज दोगे तुमको अच्छा रखूंगा, मुझे अच्छा चीज इधर से डालोगे तुम्हारा बॉडी को सेफ रखूंगा। इसमें कोई डाउट है? इसमें कोई आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, चार्टिंग में लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि जैसा ही इधर से डालोगे वैसा ही आपको बॉडी देखेगा। अगर ये खराब खाना डालेगा, है ना, का सचमुच में किडनी का अगर फाफड़ा का मारने का आपका होता ना, संसरी आपको चाप देते। मालूम है कि जो चीज नहीं भी डालेगा मन कहता है फिर भी डाल देते हैं, ना। मुंह कहता है आहा, पेट कहता है ओहो। मालूम है, अगर मालूम है 2 दिन 4 दिन चिकन मटन डाल दीजिए तो बहुत आदमी को पैखाना नहीं, कब्जियत हो जाता है। क्या करता रहता है मालूम है, आप सब आदमी जानते होंगे, इस बहुत प्रॉब्लम होता है ना। खाने टाइम में ओहो मजा आता है ना मतलब उस समय याद आता है कि नहीं। तो इसलिए मुंह कहता आहा, बाद में कहता पेट कहता है ओहो। तो इसलिए जो आप अगर प्रोडक्ट डिएक्शन को डालोगे तो मैं एक ही बात कहूंगा, मुंह भी कहेगा आहा, पेट भी कहेगा ओहो, मतलब खुश ही रहेगा, है ना। मतलब दोनों, मतलब ये जो डिएक्शन का प्रोडक्ट है प्रकृति का देन है, डिएक्शन का प्रोडक्ट प्रकृति का देन है, ये बॉडी भी हमारा प्रकृति का देन है। तो ये प्रकृति जो मैच खा जाएगा तो हमारा बॉडी बहुत अच्छा रहेगा और जबरदस्त भी रहेगा। तो ये हमारा क्या है कि पैसिव इनकम भी आएगा और बुढ़ापे में अच्छा भी रहेगा और किसी को सहारे आपको जीने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि आपके पीछे पीछे बहुत आदमी आएगा, आप किसी के पीछे नहीं जाओगे। तो डिएक्शन इसलिए करना चाहिए क्योंकि ऐसा कुछ काम करे ऐसे जो कल के दिन में लोग करे आपकी जैसे। ओके, हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आज का क्लास संचालक मास्टर शिरोमणि विनोद सर जी की मैंने बहुत घुमा फिरा कर मैंने डिटेल में कहा, पूरा विख्यात करके कहा। अगर इतना कहकर भी नहीं समझेंगे तो शायद मैं क्या कहूँ आप लोगों को, है ना। मैं तो करूँगा, आप लोग करें ना करें, मैं तो करूँगा। ओके, हैप्पी गुड मॉर्निंग डिएक्शन एवरीवन।